सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं आशा करता हूँ आप सब भी सही सलामत हैं, ठीक ठाक हैं प्रभु की दया से। आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, मेरे पास एक वीडियो आया या उस वीडियो को मैंने वॉच किया, देखा, तो उसमें श्री रुद्रा आचार्य जी का फिर से एक बयान जो मैंने सुना, वो बयान क्या था, सारी बातों को हम देखेंगे। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो वीडियो हमारे सामने आया, उस वीडियो में क्या आया कि एक गर्ल या एक लड़की उनके सत्संग में जाती है, सुनती है और उन्हें एक सवाल करती है कि हमारे पास में एक मसीह महिला है जो उम्र में बड़ी है, वो हमेशा हमें जीसस क्राइस्ट के बारे में बताती रहती है, तो इसके बारे में हमें अच्छा नहीं लगता। वो कहती रहती है जीसस ही परमेश्वर है, ऐसे वैसे करके, मतलब वो बाबा जी से सवाल करती है वो लड़की, और कहती है कि वो महिला उम्र में बड़ी है हमसे, तो कुछ कहना भी नहीं बनता कि उम्र में बड़ी है तो उनको क्या कहें करके। और अजीज़ों, सुनने वाली बात ये है कि वो बाबा जी उसको कहते हैं कि ऐसे लोगों को सर पे मत चढ़ने दो, ऐसे लोगों को पत्थर मारो, थप्पड़ मारो, ऐसा करके वो बयान देते हैं। सो कहने का मतलब क्या है, इन बाबाओं की वाणी में वैसे ये लोगों को धर्म सुधारक प्रचारक बने हुए हैं, लेकिन इनकी वाणी और हमारे प्रभु यीशु मसीह की वाणी में कितना अंतर है। जैसे इस लड़की ने इनसे सवाल किया कि वो औरत जो हमें मसीह के बारे में बताती है उसके बारे में क्या किया जाए, तो ये कहता उसे पत्थर मारो डायरेक्टली। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब एक औरत को पकड़कर कुछ यहूदी या कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास लाए, तो वो औरत व्यभिचार करते पकड़ी गई थी और यीशु को सवाल किया गया कि ये औरत व्यभिचार करते पकड़ी गई है, और मूसा की व्यवस्था कहती है कि जो औरत ऐसा काम करते पकड़ी जाए उसे पत्थर मार मार के मार दिया जाए। और मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह को सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उन्हें पता, अगर मैं कहता हूँ कि इसको छोड़ो तो ये लोग कहेंगे कि तुम मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध में बात करते हैं। लेकिन वचन में लिखा, यीशु झुककर धरती पर कुछ लिखने लगे। और अजीज़ों, यीशु मसीह ने बड़ी चतुराई से एक बड़ा सुंदर जवाब दिया, इस औरत को पत्थर मारे, लेकिन वो व्यक्ति पहला पत्थर मारे जिसने ज़िंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया। तो मेरे अजीज़ों, आपको लगता है कि उस भीड़ में बिना पाप के कोई बैठा होगा? इसलिए वो भीड़ उस औरत को छोड़कर चली गई, क्योंकि उनमें से कोई बिना पाप के नहीं था। आज दूसरे पर उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन स्वयं को जांचना, दूसरे को बुरा कहना बड़ा आसान है कि वो ऐसा करता है, लेकिन उतनी कई प्रकार की बुराइयां हमारे अंदर है, हमने कभी अपने आप को नहीं जांचा। तो आगे यीशु मसीह ने बड़े सुंदर जवाब उस औरत के लिए दिए। ये है यीशु मसीह की वाणी और बाबाओं की वाणी में फ़र्क। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, उसका हम 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? जब यीशु ने कहा पहला पत्थर इस औरत को वो मारे जिसने कभी ज़िंदगी में पाप नहीं किया, तो वो सब भाग गए कि हमने तो कोई ना कोई पाप किया है, अब इसको पत्थर कैसे मारा जाएगा। लेकिन तो जब यीशु ने सीधे हुए, उठकर धरती से उठे और सीधे हुए, तो देखा वहाँ पर तो सब पत्थर मारने वाले भाग गए हैं।
तो यीशु ने कहा, हे नारी, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? तो वो औरत आगे क्या जवाब देती है? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। देखिए ईश्वरी स्वभाव। ऐसे नहीं लोग यीशु मसीह को दया का सागर कहते। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह उस बहन को, उस औरत को क्या जवाब देता? देख, उन्होंने भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी, मैं भी नहीं देता, लेकिन एक बात याद रखना, आगे से दोबारा पाप ना करना। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उस औरत को माफ किया और सुझाव भी दिया कि आगे से पाप मत करना। बाइबल इस बात को क्लियर करती है कि जो आपके मन के अंदर होगा वो आपके मुंह पे आएगा। इन बाबाओं के अंदर कोर कपट मतलब वैर विरोध की भावना है और वो मुंह पे छलकती है। यीशु मसीह के अंदर प्यार था, वो प्यार छलक रहा है कि देख, मैं भी तुझे सजा नहीं दूंगा, लेकिन तुम दोबारा पाप मत करना करके। हम एक वचन पढ़ ही लेते हैं, फिर आगे आएंगे। उसके लिए आप पढ़िए मत्ती रची सुसमाचार 12 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 35 वचन। मत्ती 12 का 35। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। मेरे अजीज़ों, इधर में साफ लिखा, भला व्यक्ति मन के भले भंडार से भली बातें बोलेगा, और बुरा व्यक्ति मन के बुरे भंडार से बुरी। अगर आपके पास दारू है तो आप दारू ही बेचोगे दुकान में। अगर आपके पास अच्छी या सेहत बनाने वाली कुछ अच्छी लाभदायक चीज़ें हैं तो आप वो बांटेंगे। मेरे अजीज़ों, ऐसे ही मनुष्य, अगर मनुष्य के मन के अंदर जो भरा है वो ही दुनिया में उसे बिखेरेगा। अगर उसके मन के अंदर बुराई, कपट, ईर्ष्या और एक दूसरे का कत्ल भी हो जाए, ये सब भावनाएं हैं, तो वो ही कुछ दिखाएगा दुनिया पे और उसके मुंह से वही निकलेगा। और जिस इंसान या जिस व्यक्ति के अंदर में प्रेम है, वो दुनिया में प्रेम बांटेगा। कहने का मतलब क्या है? ये बाबा उम्र वाली औरत को भी उस लड़की को सिखा रहा है, ऐसी औरतों को पत्थर मारो, कोई लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। बुरा व्यक्ति मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यीशु के अंदर प्यार था, यीशु ने प्यार दिखाया। किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा या दंड की आज्ञा नहीं दी, मैं भी नहीं दूंगा। केवल लेकिन एक बात याद रखना, तू दोबारा पाप मत करना। अजीज़ों, वचन इस बात को क्लियर करता है। चोर चोरी करने आता है, घात हत्या करने आता है, लेकिन यीशु इसलिए आया कि वो सबको जीवन दे। अजीज़ों, जो घात करने वाला है वो हमेशा घात ही करेगा और घात की बातें सिखाएगा। कहने का मतलब क्या है? यीशु, बाइबल की वाणी हमेशा प्रेम सिखाती है, बड़ों का आदर सिखाती है। अगर बाबा जी को उस लड़की को सिखाना था तो ये कहते हैं हाँ कि अगर वो बाइबल से यीशु को कह रही थी वो खुदा है, तो आप भी गीता उठाओ, अपने धर्म ग्रंथ उठाओ और आप भी साबित करो। लेकिन ये सीधा ही मारधार, काट गला काट दो, ये कर दो, पत्थर मारो, थप्पड़ मारो, इन सब चीज़ों पर उतर आते हैं। ये एक बात की ये चीज़ें क्या प्रूफ करती है? जब आप ज्ञान से किसी को हरा नहीं पाते तो फिर आप लोगों को व्यक्तिगत अटैक करते हो, मारो, पीटो, जान से मार दो। इसलिए ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से लड़ी जानी चाहिए, हाथ मार या पत्थरों से नहीं, क्योंकि ये हमारे स्वभाव को दर्शाती है। जब हम ज्ञान से नहीं लड़ पाते तो हम लोगों पर फिर पर्सनली या व्यक्तिगत अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, बुरा व्यक्ति मन के बुरे भंडार से बुरी ही चीज़ें निकालेगा, लेकिन यीशु के लोग और यीशु, इनके अंदर लोगों के लिए प्यार है। यह हमेशा प्यार की भाषा से लोगों को समझाते और सिखाते हैं। यही दुनिया और हम में फ़र्क है। सो कभी भी अगर आप मसीह होने के बावजूद भी हिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो यीशु ने नहीं अपनाया और ना यीशु के चेलों ने, आप भी कभी ना करें।
प्रेम की भाषा से लोगों को समझाएं। हमारी केयर या हमारा बदला लेने वाला स्वयं परमेश्वर है। प्रभु आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय